Hello students, today we will read Supplementary A Pact with the Sun from class 6. We will read chapter 1. The chapter name is A Tale of Two Birds. Okay, I will explain it in Hindi. So let's start the reading. This is the story of two young birds and a mother bird. Okay. तो यहाँ जो स्टोरी है वो है एक मदर बर्ड की और दो यंग वंस यानी उनके दो छोटे बच्चों की बात हो रही है। पक्षियों की, बर्ड यानी पक्षी, एक मदर बर्ड है और उसके दो बच्चे हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं अपनी माँ से। तो स्टोरी क्या है वो हम जानते हैं। ओके। There were there once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. Okay? तो एक बार की बात है ये। एक पक्षी रहता था, एक चिड़िया रहती थी, उसके दो बच्चे थे, बोन बेबीज यानी नए जैसे पैदा हुए बच्चे होते हैं तो बोन बेबीज कहते हैं। तो वो उनके साथ फॉरेस्ट में, जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there a mother bird took care of her little ones day and night. वो कहाँ पे रहते थे? एक छायादार वृक्ष था जिसको बोलते हैं शैडी ट्री। वहाँ पे उन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ था। बहुत ऊंचा सा पेड़ था ना, टॉल ट्री था, शैडी था, बहुत छायादार था। ऊंचा पेड़ पे शैडी ट्री के ऊपर ये लोग एक नेस्ट बना के उसमें रहते थे। जैसा कि आप जानते हो कि पक्षी कहाँ रहते हैं? नेस्ट में ही रहते हैं। और माँ उनकी जो थी, मदर बर्ड जो थी, वो उनका दिन और रात सेवा करती थी, टेक केयर करती थी, ध्यान देती थी अपने बच्चे का। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. और क्या होता है, एक दिन बहुत तेज से आंधी आती है, बहुत भयंकर तूफान आता है, स्टॉर्म है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ थंडरिंग होती है, मीन्स की बिजली कड़क रही है, लाइटनिंग हो रही है, घड़घड़ाहट हो रही है, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज, और जो हवा का झोंका होता है, जैसे अब आंधी आती है तो क्या होता है, पेड़ सारे डैमेज हो जाते हैं, गिर जाते हैं, सारी पेड़, बड़े बड़े पेड़ सब टूट जाते हैं। Then the tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और क्या होता है, जो जिस पेड़ पे वो रहते थे, जहाँ पे उनका नेस्ट था, उन पक्षियों का नेस्ट था, वो भी गिर जाता है। और एक बड़ा सा जो ब्रांच है वो उनके उसमें से जैसे लकड़ी टूटती है, टहनी उसकी, और वो नेस्ट को भी उनके हिट कर देता है, गिरा देता है। और क्या होता है, किल द बर्ड, और उसकी मदर जो होती है वो मर जाती है। Fortunately for the baby bird, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. और क्या होता है कि जब उसकी मम्मी बेचारी जब मर जाती है, डेथ हो जाती है उनकी, तो फॉर्चुनेटली भाग्यवश क्या होता है कि इनका जो बच्चा होता है, दोनों बच्चे जो छोटे होते हैं, यंगर बर्ड्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हवा का एक तेज झोंका आता है, आंधी जैसे आती है तो सारी चीजों को उड़ा के ले जाती है। वैसे ही क्या होता है कि हवा का झोंका इनके जो है नेस्ट को उड़ा के ले जाती है और दोनों अलग अलग जगह पे गिरते हैं। वन ऑफ देम केम डाउन अ नियर केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव। और एक जो होता है पक्षी, उसमें से उनका बच्चा जो होता है वो जाके उड़ के कहाँ जाता है, जहाँ पे एक गुफा के पास, जिसमें कि ढेर सारे गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे, यानी डकैत लोग रहते थे उसमें। The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away. और थोड़ी ही दूर पे एक ऋषि का आश्रम था, जहाँ पे दूसरा वाला जो पक्षी था वो जाके वहां पे गिर जाता है। ओके। Days passed and the baby birds became big bird. और क्या होता है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, बढ़ता है, दिन बीतते हैं, और वो जो
बर्ड बेबी बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े पक्षी बन जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं फिर वो धीरे धीरे। वन ऑफ डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या होता है कि राजा जो है एक देश का उस जंगल में जो है आता है हंटिंग करने, यानी शिकार करने के लिए आता है। He saw deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. और क्या होता है कि उसने, जो राजा होते हैं वो किसकी हंटिंग करने के लिए आते हैं, वो शिकार करने आते हैं एक डियर का, है ना, डियर मीन्स हिरन का। उसके पीछे पीछे इतनी दूर तक जंगल में अंदर तक चले आते हैं, बिल्कुल घने जंगल में, और वो अपना रास्ता भी भूल जाते हैं उसी के पीछे पीछे भागते हुए। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. और क्या होता है कि जैसे ही वो अंदर तक, जहाँ तक वो भागता है जंगल के एकदम अंतिम छोर तक वो उसके पीछे पीछे भागते हैं, उसके बाद इतना थक जाते हैं, वो पाते नहीं हैं उस हिरन को, फिर थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे वो गुफा होती है, जहाँ पे गैंग्स ऑफ रॉबर्स रहते हैं सारे, तो वहीं पे उनकी जो है वो क्या करते हैं, वहाँ पे गुफा के पास एक सैडी ट्री है ही है, वहाँ पे वो जाके बैठ जाते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए उसके नीचे, और वहीं पे अपना हॉर्स को वहीं पे बांध देते हैं। देन सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अचानक उनको एक आवाज़ आती है, जैसे बोल रहा है, कोई चिल्ला रहा है, क्विक क्विक हरी अप, देयर someone under the trees, come and take his jewels and his horse, hurry or else he will slip away. अब उसमें वो आवाज़ क्या आ रही है, बोल रहा है, वो जो भी बोल रहा है वो बोल रहा है कि अरे जल्दी करो ना, कोई इस पेड़ के नीचे आके बैठा हुआ है, आओ जल्दी से उसकी ज्वेलरीज ले लो, उसके आभूषण ले लो, है ना, और उसके घोड़े को भी ले लो, हिज हॉर्स, सब चीज़ छीन लो, जल्दी करो कहीं वो भाग न जाए। The king was amazed. He looked up and saw a big brown board on the tree under which he was sitting. अब जो राजा होते हैं वो बहुत अमेज हो जाते हैं, बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं, तो जब वो ऊपर देखते हैं पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं, तो ऊपर जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि अरे वहाँ तो एक बिग ब्राउन बर्ड बैठा हुआ है, बड़ा सा बर्ड, पक्षी बैठा हुआ है। He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. और क्या होता है कि जब ये आवाज़ आती है, फिर उनको अचानक से आवाज़ आती है कुछ, जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा है, धीरे धीरे फेंट धुंधला सा आवाज़ आ रहा है, बुदबुदाने की आवाज़ आ रही है उस गुफा के अंदर से। तो वो तुरंत उठता है, अपना हॉर्स लेता है, वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग जाता है, बहुत तेज़ी से वहाँ दूर चला जाता है। फिर आगे क्या होता है उसकी स्टोरीज़ में, और अगेन जो है राजा को जो है फिर से उन्हीं की तरह जो है एक बर्ड और मिलती है सेम वॉइस की, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो भी आप देखिए उसमें क्या है आगे के लिए। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। इट वॉज अ ऋषिज आश्रम। फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे जब बढ़ते हैं तो उनको एक आश्रम दिखता है, तो वो वहाँ जाते हैं। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इट सेड सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। फिर वो राजा जाता है और अपने घोड़े को जो है एक पेड़ से बांध देता है और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है जो कि छायादार है। अचानक से एक आवाज़ आती है, फिर से अनाउंसमेंट होता है, एक आवाज़ आती है, और आवाज़ क्या आती है कि वेलकम टू द आश्रम सर, please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. अब देखो इतना पोलाइट आवाज़ आती है उनको, वॉइस तो वही है लेकिन इतने अच्छे से वो हैंडल कर रहे हैं पक्षी। वो क्या बोलता है कि सर आपका आश्रम में स्वागत है, आप आइए और हमारे आश्रम में रेस्ट करिए, और हमारे जो ऋषि हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, कहीं गए हुए हैं, वहाँ पे पॉट में पानी रखा हुआ है, ठंडा पानी, प्लीज जाइए और पीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल करिए, यानी आराम दीजिए अपने आप को। द किंग लुक्ड अप एंड saw a big brown bird in the tree.
ही वॉज अमेज्ड, उस जब ऊपर वो देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो फिर देखता है कि एक ब्राउन बर्ड है, उसी तरीके से जैसे वो अभी केव के पास मिला था, और वो भी पेड़ के ऊपर बैठी हुई है ना।